और अपने सभी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना। मैं बोल रहा हूँ यूपी एनएचएम वालों से, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर का कुछ नहीं जा रहा। जितना डिले होगी वैकेंसी यूट्यूबर को तो उतना मटेरियल मिलेगा बनाने के लिए, कि जिनके 50+ नंबर हैं SC ST OBC वो 277 वाली लिस्ट में हो सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एनएचएम रिजल्ट, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन वगैरह का रिजल्ट कब तक आएगा, पूरी डिटेल से जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे यूपी एनएम 9212 पदों के जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी, जिसमें 277 पदों का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसका क्या होगा। और सबसे ज़रूरी, तो आप सभी इस कन्फ्यूजन में हैं कि क्या 277 जो पोस्ट है कहीं उसमें हमारा नाम ना निकल आए। जी हाँ दोस्तों, मैं डिटेल से बताऊंगा आपको कि 277 में किन किन बहनों का नाम हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि प्रोविजनल का DB कब हो सकता है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखना। आपको भी पता होगा कि मैं बार बार वीडियो नहीं बनाता हूं आप सभी को परेशान करने के लिए, क्योंकि बहुत से चैनल ऐसे हैं जो रोज़ आपको नई से नई वीडियो बताते हैं और हर रोज़ वही चीज़, वही बात दोहराते हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है, ज्वाइनिंग कब हो रही है। ये सब कुछ वही बार बार आपको परेशान करते हैं गलत तरीके से, गलत बातें बता करके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी एनएचएम 17,000+ पोस्ट का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कब आएगा। और कुछ लोग आपको गुमराह भी कर रहे हैं कि आ जाएगा, कल आएगा, इस प्रकार से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कि रिजल्ट पर काम चल रहा है। 7 और 8, जी हाँ दोस्तों, 7 और 8 की होली है। और आपको भी पता होगा कि होली की छुट्टियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से काम में शिथिलता देखने को मिलती है। कोई सा भी विभाग हो तो बहुत ही कम चांस हैं कि आपको होली से पहले रिजल्ट देखने को मिले। हम पहले भी बता चुके हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो होली के बाद ही आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसकी कोई भी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। जो मैं आपको डेट बता दूं, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर जो है आपको फिक्स डेट बता देते हैं कि इस डेट में आएगा, जबकि वो डेट कोई ऑफिशियल डेट नहीं होती है, बस आपको गुमराह करने के लिए बता देते हैं। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही कोई ऑफिशियल डेट निर्धारित कर दी जाती है तो हम आपको बता देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि होली के बाद जल्द से जल्द आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अपने सभी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना। मैं बोल रहा हूं यूपी एनएचएम वालों से। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार रखने हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। हमने पहले भी आपको बता दी है कि क्या क्या आपको तैयार पहले से ही रखने हैं, किस डेट तक के रखने हैं, पुराने चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। और रिजल्ट आने के बाद डिटेल से एक वीडियो और बना देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं यूपी एएनएम की। जहाँ दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 277 जो पोस्ट हैं, इसमें कौन कौन बहनें हो सकती हैं, क्योंकि सबको डर है कि कहीं हमारा इसमें नंबर ना हो। ये जानने से पहले कि इसमें कौन कौन हो सकता है, आपको लिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि UR की जो कट ऑफ गई थी वो 50 थी, 50, ठीक है। और जो OBC की थी वो थी 42.50, ठीक है। और जो SC की थी वो थी 35 और ST की 13.75। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो EWS की वैकेंसी एक्स्ट्रा थी तो उनको जनरल में जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से रोक लगी है नियुक्ति वितरण समारोह पर। तो वो हैं 277 पोस्ट और वो जनरल में जोड़ दी गई थी। जनरल में कौन कौन बंदे आते हैं ये आपको भी पता है कि अगर आपके 42.50 नंबर हैं और आप OBC में हैं
तो आपका सिलेक्शन ओबीसी में ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके नंबर ज़्यादा आते हैं, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि 42.50 से ज़्यादा आ जाते हैं, मान लो 50 आ जाते हैं आपके या 55 आ जाते हैं नंबर, तो आप सीधा फाइट करोगे जनरल में, तो आपको सीट कहाँ मिलेगी? जनरल में सीट मिलेगी। वैसा ही एससी के साथ है और वैसा ही एसटी के साथ है। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लाते हैं तो ये जनरल में फाइट करते हैं। तो पहली प्रायोरिटी होती है उन्हीं की कैटेगरी में उनको जॉब देने की। लेकिन अगर उनकी कैटेगरी से वो ज़्यादा नंबर ला पाते हैं तो वो फाइट करते हैं फिर जनरल के अंदर। अब इतना तो ये भी हो सकता है कि मान लो 50 है जनरल की और आपके 50 हैं, 51 है, 52 है, जिसके जितने ज़्यादा नंबर हैं उसके उतने चांस हैं जनरल में फाइट करने की। जो जनरल में ऑलरेडी है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि जो जनरल में है तो वो तो जनरल में है ही। मैं बात कर रहा हूँ एससी, एसटी, ओबीसी बहनों की कि इनमें से कौन कौन बहनें हो सकती हैं 277 पोस्ट के अंदर। क्योंकि जनरल वाली का तो ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन कौन बहनें हो सकती हैं, लेकिन बाकी कैटेगरी का डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कैटेगरी से जितने भी ज़्यादा नंबर होंगे, मतलब 50+ वाले जो होंगे बंदे, वो सब जनरल में फाइट कर रहे होंगे। और जो एससी, एसटी, ओबीसी वाले भी हैं 50+, वो भी जनरल में फाइट कर रहे होंगे। तो ऐसे बंदे जो अदर कैटेगरी के हैं और जनरल में फाइट कर रहे हैं, उनमें से कुछ बहनें हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, हो सकती हैं, लेकिन होंगी वही जिनके की 50+ नंबर हैं। जी हाँ, और अगर जिनके 50 से नीचे नंबर हैं एससी, एसटी, ओबीसी, तो वो नहीं होंगी 277 वाली लिस्ट में, ये कन्फर्म है। तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइंड करा दूं कि जिनके 50+ नंबर हैं एससी, एसटी, ओबीसी, वो 277 वाली लिस्ट में हो सकती हैं। और जिनके इससे कम है, मतलब कि 42.50 पर लगी थी ओबीसी की, 42 हैं, 43 हैं, 44 हैं, तो वो 277 वाली लिस्ट में नहीं है। और वैसा ही है एससी, एसटी के साथ, अगर उनके 50 से कम नंबर हैं तो उन्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 277 वाली लिस्ट में नहीं है। क्योंकि बच्चियाँ पूछ रही थी कि कहीं हमारा नाम तो नहीं हो सकता 277 वाली लिस्ट में, कहीं हम तो नहीं हैं उसमें, क्योंकि उन्हें डर था। क्योंकि 277 जो पदों पर ज्वाइनिंग होनी है, इन पर रोक लग सकती है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। बाकी जो बच्चियां हैं उन सभी का ज्वाइनिंग जल्द से जल्द होगा, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कब होगा। ये कब होगा? जब आप सभी मिलकर के प्रेशर बनाएंगे, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। ये सभी कुछ करना आप ही को है, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जा रहा, कोई यूट्यूबर का कुछ नहीं जा रहा, उसको वीडियो बनानी है। क्योंकि मैं भी आपको बता रहा हूँ, खुद आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर का कुछ नहीं जा रहा। जितना डिले होगी वैकेंसी, यूट्यूबर को तो उतना मटेरियल मिलेगा बनाने के लिए कि आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपका इसमें नुकसान है जितना डिले हो रहा है, जितनी भी वैकेंसी में देरी हो रही है, इसलिए आपको ही जाना होगा। आप ये सोचते हैं कि जो गोरखपुर के पास वाली बहनें हैं वो चली जाएंगी, हम नहीं जाएं, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आपको भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं है आप उनको ही सोचते रहेंगे, वो आपको सोचते रहेंगे कि आप जाएंगे, मतलब एक दूसरे को आप टालते रहेंगे कि वो बहनें चली जाएंगी, वो बहनें चली जाएंगी। औरों को मत देखो, खुद जाओ। जब आप सभी ये सोचोगे तो वहाँ जाकर के सभी ज्ञापन दोगे, तब प्रेशर बनेगा और इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि नियुक्ति पत्र बढ़ते बढ़ते रह गया। ऐसा मैं मानता हूं कि ज़्यादातर किसी वैकेंसी में नहीं हुआ होगा कि ज्वाइनिंग लेटर मिलना है कल और आज उस भर्ती पर स्टे लग जाए। कितनी बड़ी बात है ये, और क्या बीत रही होगी उन सभी बहनों पर कि जो सोच रही होंगी कि कल हमें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और स्टे लग जाए वैकेंसी पर, और फिर पता ही ना चले कि ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर के ज्ञापन दो
और मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी जो है, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए तो ज्ञापन देना होगा आपको सीएम को, उप सीएम को, वरना तो जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा तो ही ये वैकेंसी पूरी हो पाएगी, अगर आप कुछ नहीं करते हैं जल्दी तो। और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, तारीख पे तारीख चलती रहेगी और वैकेंसी डिले होती रहेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रोविजनल वालों का। तो प्रोविजनल वालों का जो डीबी है वो कब होगा, क्योंकि प्रोविजनल वाले तो उससे भी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका तो अता ही पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, प्रोविजनल वालों का काम चल रहा है। जो प्रोविजनल वालों का काम है वो डीबी का काम है, और इसका जो काम है वो यूपी ट्रिपल आयोग और परिवार कल्याण आयोग को करना है। इससे सरकार का कोई मतलब नहीं है, और ना ही मतलब है किसी केस का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई मतलब नहीं है प्रोविजनल वालों से। तो इसका जो काम है आयोग को करना है, और इस पर काम चल रहा है। तो मार्च के अंदर अंदर, मतलब कि इसका भी होली के बाद, हालांकि अभी जो फ्रेशर वाले हैं उनका भी काम अटका पड़ा है, लेकिन अगर प्रोविजनल वाले जाकर के उन पर प्रेशर बनाते हैं तो साथ ही साथ उनकी भी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो इस वीडियो का ये कंक्लूजन है, 277 वैकेंसियों को निकाल करके उनसे अलग जो वैकेंसी हैं उन सभी पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी होली के बाद। डेट अभी कोई निर्धारित नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल डेट आएगी तभी हम आपको बताएंगे। अपनी तरफ से कोई गलत जानकारी हम आपको नहीं देना चाहते, जैसा कि और यूट्यूबर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और उन सभी बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो परेशान हैं, क्योंकि उन सभी को, आप सभी को परेशान नहीं होना है। क्योंकि एक बार अगर आपका नंबर आ गया है तो आपका ज्वाइनिंग होगा ही होगा। भले ही वो डिले हो सकता है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी बच्चे ये डर रही हैं कि कहीं हमारा इसमें से नाम निकल ना जाए। अब हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि न्यू कट ऑफ बनेगी क्या, क्योंकि बहुत से अफवाह भी फैला रहे हैं कि न्यू कट ऑफ बनेगी, नए सिरे से कट ऑफ बनेगी। तो ऐसा नहीं है, कोई भी न्यू कट ऑफ नहीं बनेगी। कट ऑफ वही रहेगी, वैकेंसी भी वही रहेंगी। जो भी होगा पूरे ऑफिशियल तरीके से होगा। ऐसे भी वो किसी को भर्ती से बाहर नहीं कर सकते, तो कोई भी भर्ती से बाहर नहीं होगा। तो आप कोई भी घबराएं नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है, पेशेंस रखें और अपना काम करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।